सो ऑब्जेक्ट्स एरे, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। स्पेशल फॉर लूप कह देते हैं हम इसे। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट्स एरे की बात करें। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स एरे से मुराद क्या है? सो ऑब्जेक्ट्स से मुराद यहाँ पे ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्लास है और क्लास का नाम है स्टूडेंट। उस क्लास स्टूडेंट का मैं एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके उसमें एक ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट। ठीक है, से उस पर्सन का नाम है अली, उस पर्सन की कोई एज है और दैट्स इट, ये एट्रीब्यूट। अब हुआ ये कि एक रेफरेंस वेरिएबल बना एस, जिसमें हमने क्या किया कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का, और उस स्टूडेंट का जो नाम है और एज जो है वो हमने सेव कर ली किस में, रेफरेंस वेरिएबल एस। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा एस डॉट, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि कोई डिस्प्ले का मेथड है जो उसको प्रिंट करेगा। ठीक होगा। अब अगर मैंने यही वाला प्रोसीजर मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक और स्टूडेंट है S2, उसका नाम जो है वो है जाहिद और से एज जो है वो है 21। अगर मैंने इसको प्रिंट करना हो तो मैं लिखूँगा S2 डॉट डिस्प्ले। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मैं चाह रहा हूँ तीसरा स्टूडेंट भी हो, S3 इज इक्वल टू से SF और एज इज 22। अगर इसको प्रिंट करना होगा तो मैं लिखूँगा S3 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ तक तो हमने 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इनपुट कर ली ना। बट मैं अगर ये कहता हूँ कि आई वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स, या हम कहते हैं 50 स्टूडेंट्स, सो क्या ये फिजिबल है कि मैं इस तरह से S1 to S50 जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ? ऑब्वियसली नो। तो ये ऐसी है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो 50 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम जो है वो, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लिखें इंट A B C D एंड अप टू 50, ये पॉसिबल नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या था कि हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए एरे बना लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इंट फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम मैं एरे ही रख लेता हूँ। तो मैं एक एरे बना लेता था C++ के अंदर 50 साइज़ का। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें लूपिंग हो सकती है। एक लूप में 50 वेरिएबल के लिए इनपुट ले सकता हूँ, उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, और एरे में जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं गेन कर सकता हूँ अगर मैं एक एरे बना लूँ। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट एरे बनाते हैं। तो मैंने अगर एक एरे बनानी है तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसका नाम से मैं कह देता हूँ इंट स्टूडेंट, और एरे जो है वो बेसिकली यहाँ कुछ इस तरह से बनाई जाती है। तो ये एक एरे बन गई। ठीक है, और मैं से इसको जो है वो वैल्यूज़ भी असाइन कर दूँ। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ साइज़ जो है वो क्या है, से 50। तो जावा में जब भी हम एरे क्रिएट करेंगे तो हमने एरे की नोटेशन यहाँ यूज़ करनी है जो कि एम्प्टी होगी। ये एरे का नाम है, और न्यू करके मैंने स्टूडेंट टाइप की एक एरे बनाई है जिसका साइज़ यहाँ क्या है 50। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि दिस इज अ रेफरेंस
वेरिएबल, ये एरे ही है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैंने इनपुट लेनी होगी इस एरे में, या अगर मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो मुझे यूँ करना पड़ेगा, एन एरे ऑफ इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल 0 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट and the name of student is CLE and age is 12। ये फर्स्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स बन रहे, एरे बन रही, जिसमें डेटा जो स्टोर होगा वो रन टाइम पे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और फिर जाके वो क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो मैं कहूँगा एरे ऑफ इंडेक्स 1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन का नेम, अब हमने जैसे कहा था जाहिद, और से एज जो है वो 22। नाउ थर्ड वेरिएबल इज से असर एंड एज इज 21। इंडेक्स यहाँ क्या हो जाएगी, इंडेक्स 2। ठीक है, सो अब अगेन जो है वो अगर इस तरह से लिखूँगा तो अप टू 50 ये लिखना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि मैं यहाँ लूप लगा लूँ, और लूप भी कौन सा यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ लूप जो है वो सूटेबल है फॉर ईच लूप। स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कोई स्टूडेंट एस है, और वो जो एस स्टूडेंट है, मैं जो लूपिंग करना चाह रहा हूँ वो एन एरे पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इनपुट लेनी है या डिस्प्ले करना है तो बड़ा आसान है, मैं लिखूँगा एस डॉट डिस्प्ले, या अगर इनपुट लेना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कोई एस डॉट इनपुट का फंक्शन है। पहले इनपुट ले ली और फिर मैंने क्या कर लिया, उसको साथ में प्रिंट भी कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही दफ़ा क्रिएट कर सकते हैं और बड़ा इजीली हम उन्हें एक ही लूप में मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं वो पहले भी अपलोड की हुई है, ये जस्ट रिवीजन पोर्शन है, तो आप लोग जो है वो वीडियोस भी देख लें, लेसन प्लान को भी पढ़ लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको